वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे चैप्टर 4 क्लाइमेट का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट। तो इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से एंडिंग तक देखिएगा एंड आई विल मेक श्योर कि आपको इसके सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम अपना पहला पढ़ेंगे लैटिट्यूड, दूसरा पढ़ेंगे ऑल्टीट्यूड, तीसरा पढ़ेंगे प्रेशर एंड विंड्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले मुझे आप एक बात बताइए कि लैटिट्यूड्स होते क्या हैं। मैंने आपको बहुत बार बता रखा है कि सपोज ये हमारी अर्थ है, दिस इज इक्वेटर, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो जो ये इमेजिनरी लाइंस हैं लाइक दिस, इसको हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स। तो लैटिट्यूड इफेक्ट कैसे करते हैं हमारे इंडिया के क्लाइमेट को। तो देखिए, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है वो हमारी इंडिया को, हमारे सब कॉन्टिनेंट को दो भागों में डिवाइड करता है। कैसे? वो पास करता है रन ऑफ कच्छ से मिजोरम तक। रन ऑफ कच्छ कहाँ पर है? वेस्ट में। ठीक है, मिजोरम कहाँ पे? ईस्ट में। ठीक है, तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये हमारी इंडिया को हाफ पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, देखिए, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का सदर्न वाला पार्ट है वो बिलोंग करता है ट्रॉपिकल एरिया से। ठीक है, और जो रिमेनिंग एरिया है यानी कि जो नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक है वो लाई करता है सब ट्रॉपिक रीजन में। सपोज दिस इज आवर कंट्री। ठीक है, यहाँ से आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड कर रहा है अपने इंडिया को दो भागों में। ठीक है, जो ये वाला पार्ट है ये कहाँ पे आएगा? ट्रॉपिक में। ठीक है, ये वाला पार्ट कहाँ पे आएगा? सब ट्रॉपिक्स में। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारी इंडिया है इसके पास ट्रॉपिकल कैरेक्टरिस्टिक भी हैं और सब ट्रॉपिकल कैरेक्टरिस्टिक भी हैं। ट्रॉपिकल कहाँ पर है? ये इस वाले पार्ट में, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के सदर्न पार्ट में है। सब ट्रॉपिकल कहाँ पर है? नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर्स। ठीक है ना, तो ऐसे जो लैटिट्यूड है वो हमारे इंडिया के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, दूसरा क्या पढ़ेंगे हम इसके बारे में? ऑल्टीट्यूड। ठीक है, मतलब कि जो हाइट होती है, ऑल्टीट्यूड होती है। देखिए, ये बात हम सब जानते हैं कि इंडिया के पास माउंटेन्स हैं। कहाँ पर है? नॉर्थ में। ठीक है, और माउंटेन्स की जो एवरेज हाइट है वो कितनी है? 6000 मीटर। ठीक है, इंडिया के पास वास्ट कोस्ट लाइन भी है जहाँ पे आपको वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स देखने को मिलते हैं। ओके, और जो मैक्सिमम एलिवेशन है उसकी वो कितनी है? 30 मीटर। ठीक है, ये तो हो गया फैक्ट जो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, हमारे पास है जो माउंटेन्स हैं लाइक दिस। अब क्या होता है, जो सेंट्रल एशिया से ना कोल्ड विंड्स आती हैं। ठीक है, तो जो ये माउंटेन है दे एक्ट एज अ बैरियर। ठीक है, तो ये प्रिवेंट करते हैं हमारे इंडिया को किससे? कोल्ड विंड से, जो कहाँ से आ रही है? सेंट्रल एशिया से आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है। देखिए, जो हिमालय है वो प्रिवेंट करते हैं हमारे कॉन्टिनेंट को किससे? जो कोल्ड विंड्स आ रही हैं कहाँ से? सेंट्रल एशिया से। ठीक है, इसी वजह से जो ये हमारे पास जो हमारी इंडिया है ना, यहाँ की जो विंटर होती है वो माइल्ड होती है कंपेयर टू सेंट्रल एशिया। अगर आप सेंट्रल एशियन कंट्रीज में जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ की विंटर्स ना बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होती है। ठीक है, बट लेकिन हमारी विंटर्स ना थोड़ी माइल्ड होती है कंपैरेटिवली। क्यों? बिकॉज वी हैव माउंटेन्स जो एक्ट करते हैं एज अ बैरियर। ठीक है, चलिए, अब माउंटेन के ना मैं आपको एक और रोल बताती हूँ। पहले तो हमने पढ़ लिया कि दे एक्ट एज अ बैरियर, जिससे कि कोल्ड एयर हमारे सब कॉन्टिनेंट में एंटर नहीं कर पाती है। दूसरा क्या है? दूसरा है, जब ये साउथ वेस्टर्ली विंड्स होती है जिसको हम मानसून विंड्स भी बोलते हैं, जब ये चलती है ना तो ये माउंटेन से टकराती है। ठीक है, इसलिए हमारे इंडिया में बारिश होती है। कब? ये जुलाई अगस्त के टाइम पे। ठीक है ना, तो माउंटेन का एक और रोल है। ओके, अब देखिए, तीसरा टॉपिक क्या है? प्रेशर एंड विंड। प्रेशर एंड विंड में हम तीन चीजें पढ़ेंगे। पहला क्या है? प्रेशर एंड सरफेस विंड। ठीक है, दूसरा क्या है? अपर एयर सर्कुलेशन। तीसरा क्या है? वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टरबेंसेस। अब देखिए, इस बुक में ना आपको इतना अच्छे से समझा नहीं रखा है तो मैं इसको आपको अलग से समझाऊंगी। ठीक है, और दूसरी चीज कि जो ये तीनों टॉपिक है ये है इंटरलिंक्ड। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, पहला क्या पढ़ेंगे हम? प्रेशर एंड सरफेस विंड्स के बारे में। ठीक है,
अब देखिए, सपोज देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ बन रहा है लो प्रेशर, ठीक है। जहाँ पे लो प्रेशर बनता है वहां की जो एयर होती है वो क्या करती है, राइज करती है, मतलब ऊपर की साइड ऐसे मूव करेगी, ठीक है। ये कहाँ तक मूव करेगी, ऐसा तो है नहीं कि मूव करते करते स्पेस में चली जाएगी, नहीं, ठीक है। कहीं ना कहीं ये करेगी डाइवर्ज, लाइक दिस, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं कि डाइवर्ज करते करते कहीं और चली जाएगी। जहाँ पे हाई प्रेशर होगा वहां पे ये एरिया करे, ये जो एयर है ये मतलब सिंक करेगी, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि लो प्रेशर से जो एयर है वो राइज करती है, फिर डाइवर्ज करती है, फिर जहाँ पे हाई प्रेशर होता है वहां पे एयर सिंक करती है, ठीक है। अब हमेशा एक बात याद रखना, जो विंड होती है वो चलती है कैसे, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। ऑलवेज रिमेम्बर दिस, ओके। अब हाई प्रेशर से जो यहाँ पे ये एयर आके जो ये सिंक कर गई है, ये हाई प्रेशर है, अब विंड चलेगी ना कहीं से कहीं तो हाई प्रेशर के से टुवर्ड्स लो प्रेशर जो विंड चलती है इसको हम बोलते हैं क्या, सरफेस विंड, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये चल रही है आपकी सरफेस पे, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेशर और सरफेस विंड कैसे इंटरलिंक्ड है। क्या हुआ है यहाँ पे, लो प्रेशर से जो एयर है वो राइज करी है, ठीक है, फिर डाइवर्ज करी है, फिर जहाँ पे हाई प्रेशर है वहां पे एयर ये सेम एयर जाके सिंक करा है, ठीक है। फिर क्या हुआ है, फिर हाई प्रेशर से लो प्रेशर के टुवर्ड्स जो एयर चली है, जो विंड चली है उसको हम बोलते हैं सरफेस विंड। क्यों, क्योंकि वो सरफेस पे चल रही है, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए, देखिए, इतना मैंने आपको बता दिया है कि जो हमारी विंड है वो चलती है कैसे, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। बट ड्यू टू द Coriolis force they get deflected। तो मुझे एक बात बताइए, जो Coriolis force होती है वो क्या होता है, तो हम उसके बारे में समझेंगे, ठीक है। Coriolis force, अब देखिए, ये बात आप सब जानते हैं कि जो हमारी अर्थ है वो क्या करती है, रोटेट करती है। डायरेक्शन क्या होती है, वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। जैसे अगर ये हमारी अर्थ है तो ये वेस्ट टू ईस्ट क्या करेगी, रोटेट करती है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। चलिए, अब जो ये रोटेट करती है ना हमारी ये, तो इसमें क्या हो रहा है, सपोज देखिए, ये हो गया क्या, अर्थ, ओके। ये हो गया आपका लो प्रेशर, यहाँ बन रहा है आपका क्या, हाई प्रेशर, ठीक है। ये हो रहा है हाई प्रेशर, ठीक है। तो अगर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर अगर जो हमारी विंड है वो चलती है तो कुछ ऐसा होना चाहिए फिर तो, लाइक दिस, ठीक है। बट ऐसा नहीं होता है, जो ये मोमेंट है ये होता है डिफ्लेक्ट, ऐसे करके, ठीक है। वो कैसे हो रहा है, जो हमारी जब जब हमारी अर्थ रोटेट कर रही है ना, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, आप प्लीज इसको थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। जब हमारी अर्थ मूव कर रही है तो जो ये लो प्रेशर है और ये हाई प्रेशर है, यहाँ पे जो एयर है ना, ये मूवमेंट है, ये ऐसे डिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है जी। अब देखिए, ये जो डिफ्लेक्ट हो रहा है, ये क्या हुआ आपका, ये हुआ आपका नॉर्थ हेमिस्फेयर, ठीक है। ये हो गया आपका सदर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। अगर आप यहाँ पे खड़े हैं तो आप देख रहे हैं कि जो एयर है वो ऐसे डिफ्लेक्ट कर रही है, मतलब कि ये डिफ्लेक्ट कर रही है लेफ्ट साइड में, ठीक है। अगर आप यहाँ खड़े होकर देखेंगे तो जो ये एयर है ये डिफ्लेक्ट कर रही है राइट साइड में, ओके। तो इससे आपको क्या समझ में आता है, इससे आपको ये समझ में आता है कि नदर्न हेमिस्फेयर में जो एयर डिफ्लेक्ट करती है वो करती है इन राइट डायरेक्शन, ठीक है। सदर्न हेमिस्फेयर में जो एयर डिफ्लेक्ट करती है वो करती है इन लेफ्ट डायरेक्शन, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रेशर क्या होता है,
सरफेस विंड्स क्या होता है? सरफेस विंड्स की जो जो चलती हैं हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, उसमें क्या होता है, उसमें कोरोलिस फोर्स के बिकॉज़ ऑफ कोरोलिस फोर्स ये डिफ्लेक्ट हो जाती है विंड। सेकंड मैंने आपको क्या बताया कि कोरोलिस फोर्स क्या होती है? वो क्या होती है, जब हमारी अर्थ रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में, तो जो ये विंड है ये करती है डिफ्लेक्ट। इसकी डायरेक्शन क्या है? नदन में होती है राइट साइड, सदन में होती है लेफ्ट साइड। मैंने आपको वो भी बता दिया कि अगर आप यहाँ पे खड़े होकर देखेंगे तो ये लेफ्ट साइड कर रही है, अगर आप यहाँ खड़े होकर देखेंगे तो ये राइट साइड कर रही है। ठीक है? जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है दैट इज प्रेशर एंड सरफेस विंड, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है? अब हम आगे मूव करते हैं। दूसरा क्या पढ़ना है हमें इसके अंदर? दूसरा हम पढ़ेंगे अपर एयर सर्कुलेशन। ठीक है? बट अपर एयर सर्कुलेशन पढ़ने से पहले मुझे आपको इसमें एक चीज और बतानी है, वो क्या है? मेजर प्रेशर बेड्स। ठीक है? अब देखिए, ये हमारी अर्थ हो गई। ओके, ये हो गया आपका नॉर्थ हेमिस्फेयर, ये हो गया आपका साउथ हेमिस्फेयर। ठीक है? हम ना सिर्फ एक ही हेमिस्फेयर लेके पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि दोनों हेमिस्फेयर में सेमी फिनोमिना होता है। अब देखिए, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं इसको। ये हो गया आपका इक्वेटर, ये हो गया आपका नदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है? यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है 0 डिग्री। ठीक है? ये क्या हो गया? ये हो गया आपका 90 डिग्री। ठीक है जी? यहाँ पे हो गया आपका 30 डिग्री। ठीक है? यहाँ पे हो गया आपका 60 डिग्री। चलिए, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, यहाँ पे क्या है, 0 डिग्री पे बहुत ज्यादा जो सन की रेज है वो पड़ रही है। ठीक है? तो यहाँ पे क्या बन रहा है? यहाँ पे बन रहा है लो प्रेशर। ठीक है? अब क्या होगा? अब यहाँ से एयर करेगी राइज। ठीक है? और कहीं जाके ये एयर सिंक करेगी। तो कहाँ सिंक करेगी ये? 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ, दोनों जगह करती है। अभी हम पढ़ रहे हैं नॉर्थ वाला फिनोमिना। ठीक है? तो 30 डिग्री पे जाके ये कर गई आपकी एयर सिंक। ठीक है? सिंक मैंने आपको बताया था अभी कहाँ करती है, जहाँ पे हाई प्रेशर बनता है। ठीक है? तो इससे क्या पता लगता है कि 30 डिग्री नॉर्थ साउथ में बनता है हाई प्रेशर। ठीक है? अब दूसरा देखिए, जो पोलर है ये 90 डिग्री है, यहाँ पे तो ऑब्वियसली यार हाई प्रेशर ही बनने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मतलब सन की रेज तो पड़ नहीं रही है यहाँ पे। तो यहाँ से भी क्या करेगी, एयर जो है वो ऐसे राइज करेगी, कहीं ना कहीं जाके ये सिंक भी करेगी। ठीक है? अब देखिए, यहाँ से एयर यहाँ पे सिंक कर रही है। ठीक है? यहाँ से भी ये एयर जाकर कहीं ना कहीं सिंक करेगी ऐसे करके। ठीक है? तो जो सिंक कर रही है यहाँ पे बनेगा लो प्रेशर। इतना आपको समझ में आ गया होगा। 0 डिग्री पे क्या बन रहा है? लो प्रेशर। 30 पे क्या बन रहा है? हाई प्रेशर। 60 पे क्या बन रहा है? लो प्रेशर। 90 पे क्या बन रहा है? हाई प्रेशर। ठीक है? इस वाले लो प्रेशर, इस वाले लो प्रेशर में क्या अंतर है? ये होता है डायरेक्ट। ठीक है? ये होता है रिलेटिव। ओके जी? अब देखिए, अब क्या हो रहा है, इसकी ना नेमिंग भी है, इसके पास नाम भी है। वो नाम क्या है? जो ये वाला लो प्रेशर होता है इसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल लो। ठीक है? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल हाई। ठीक है? जो ये है 60 डिग्री, इसका नाम क्या है? सब पोलर लो। ठीक है? इसका नाम क्या है? पोलर हाई। ओके जी? इतना मेरे को क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, इतना क्लियर हो गया ना? अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? अब हम पढ़ेंगे अपर एयर सर्कुलेशन के बारे में। ठीक है? अब देखिए, जो ये लो प्रेशर से ये जो एयर निकली है यहाँ से, ठीक है, राइज हुई है, फिर यहाँ से ऐसे डिफ्लेक्ट हुई है, ठीक है, फिर यहाँ पे सिंक हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है एक मूवमेंट ऑफ एयर। ठीक है? तो इस मूवमेंट ऑफ एयर को ही हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं अपर एयर सर्कुलेशन। मतलब कि अपर एयर में सर्कुलेशन हो रहा है, मूवमेंट ऑफ एयर हो रहा है। ठीक है? इतना आपको समझ में आ गया होगा। जो ये लो प्रेशर से निकली है 0 डिग्री से, फिर यहाँ पे ये ऐसे सिंक करी है, तो जो ये मूवमेंट ऑफ द एयर हो रहा है,
जो कि कहाँ पे हो रहा है, अपर ट्रोपोस्फेयर पे हो रहा है। ठीक है, मतलब ये अपर हो रहा है, मतलब 5 से 12 किलोमीटर अर्थ से दूर हो रहा जाके, मतलब ट्रोपोस्फेयर में। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं अपर एयर सर्कुलेशन। ठीक है, अब देखिए, जो अपर एयर सर्कुलेशन है ना, इसका ना एक फीचर है। वो क्या है, इसका एक फीचर होता है जिसको हम बोलते हैं जेट स्ट्रीम। क्या हो रहा है यार, ये पेन में, एक सेकेंड। जेट स्ट्रीम मतलब कि जो ये मूवमेंट ऑफ द एयर है ना, इसको हम जेट स्ट्रीम भी बोलते हैं। कैसे, जेट स्ट्रीम क्या होती है, जेट स्ट्रीम एक तो फास्ट होएगी। ठीक है, फास्ट और नैरो बैंड होता है किस चीज का, विंड का। कहाँ पे, अपर ट्रोपोस्फेयर पे, अपर एटमॉस्फेयर में। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। ठीक है जी। दूसरा क्या पढ़ना है हमें जेट स्ट्रीम के बारे में, जो इसका फ्लो होता है ना, जो ये मूव करता है, वो कैसे करता है, वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है जी, जो हमारी अर्थ का रोटेशन हो रहा था वो कैसे हो रहा था, वेस्ट टू ईस्ट। जेट स्ट्रीम का रोटेशन कैसे हो रहा है, वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, अब एक चीज देखिए, यहाँ पे ये हो गया अर्थ आपका। ठीक है, एक ऐसे मूवमेंट हो रहा है एयर का, फिर एक ऐसे हो रहा है, ये हो रहा है 30 डिग्री पे। ठीक है, ये हो रहा है 60 डिग्री पे। ठीक है, और ये कहाँ पे हो रहा है, ये हो रहा है अपर एयर सर्कुलेशन में। ठीक है, तो जो ये वाला मूवमेंट हो रहा है ना, वेस्ट टू ईस्ट, इसको हम बोलते हैं क्या, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। ठीक है, जो 60 डिग्री पे हो रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, पोलर जेट स्ट्रीम। हमको किसके बारे में पढ़ना है, हमको पढ़ना है सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। क्यों, क्योंकि जो हमारा इंडिया है वो लाई करता है सब ट्रॉपिकल रीजन में। ठीक है, पढ़ लिया ना आपको, तो समझ में आ गया होगा ना कि अपर सर्कुलेशन क्या है, फिर उसका एक फीचर है जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम क्या होता है, फास्ट नैरो बैंड ऑफ विंड होता है, कहाँ पे, अपर एटमॉस्फेयर में। ठीक है, जो जेट स्ट्रीम है मूव कैसे करती है, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में। दो टाइप की जेट स्ट्रीम देखने को मिलती है हमें, एक सब ट्रॉपिकल रीजन में, एक पोलर रीजन में। ठीक है, हमें किसके बारे में पढ़ना है, सब ट्रॉपिकल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, जो ये जेट स्ट्रीम है इसका इंडिया में रोल क्या है। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, जो ये जेट स्ट्रीम है इसका इंडिया में रोल क्या है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, इसमें भी हम पढ़ेंगे एक विंटर फिनोमिना को, ठंड के उसको, एक हम पढ़ेंगे गर्मी वाले फिनोमिना को, समर फिनोमिना को। ठीक है, अब विंटर में क्या होता है, जो ये सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम होता है, ये कहाँ मूव करता है, साउथ ऑफ द हिमालयाज। सपोज ये हमारे हिमालयाज हो गए। ठीक है, तो ये मूव करेगा साउथ ऑफ द हिमालयाज। ठीक है, समर में क्या होता है, ये मूव करता है नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज। ठीक है, अब जब ये क्या बोलते हैं नॉर्थवर्ड शिफ्ट कर जाता है समर में, तो ये अलाउ करता है किसको, मॉनसून विंड्स को। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो गया ना, फिर जो यहाँ से मॉनसून विंड्स आएंगी वो यहाँ पे आएंगी और पानी गिराएंगी। ठीक है, तो ऐसे ही होता है, विंटर में क्या होता है, जो जेट स्ट्रीम मूव करती है वो मूव करती है साउथ ऑफ द हिमालयाज। ठीक है, समर में ये सेम जो जेट स्ट्रीम है ये नॉर्थवर्ड मूव कर जाती है। क्यों, क्योंकि यार क्या बोलते हैं, सन का भी तो मूवमेंट होता है ना, जब सन का मूवमेंट होएगा तो हमारा जो ये वाला एरिया है यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होएगा, तो वहां पे फिर हाई प्रेशर ऊपर क्रिएट होएगा, दैट्स वाई। ठीक है ना, तो फिर समर में क्या होता है, जब भी मूव कर जाती है नॉर्थवर्ड्स, तो यहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट होता है हमारे यहाँ पे। ठीक है, जो हिमालयस के नीचे है, तो फिर जो ये ऐसे अगर ये अर्थ है, ये ऐसे हमारी इंडिया है अगर ये, तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से ये हाई प्रेशर है ये, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो गया, तो ऐसे मूवमेंट होता है मॉनसूनल विंड्स का। ठीक है, ये तो बात हो गई आपके समर की, बट हमें बात करनी है किसकी, हमें बात करनी है वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टरबेंस की, जो हमारा थर्ड टॉपिक था उसके अंदर। ठीक है, अब एक बात बताइए, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टरबेंस क्या होता है। ठीक है, पहली चीज, ये ओरिजिनेट कहाँ पे होएगा, ये ओरिजिनेट होता है मेडिटेरियन रीजन में। ठीक है, आपने देखा होगा कि क्या बोलते हैं, मेडिटेरियन सी होती है कि उसके ऊपर ओरिजिनेट करता है। ठीक है, और मूव करता है कहाँ पे, टुवर्ड्स इंडिया। क्यों मूव करता है, क्या हो रहा है, जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है
वो आपको मैंने बताया था, वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है, ठीक है? सब ट्रॉपिक रीजन में। तो क्या करती है, अगर ये हमारा इंडिया है लाइक दिस, ठीक है? यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मेडिटेरियन सी है, ठीक है? अब सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम क्या करेगी? यहाँ से मॉइस्चर उठाएगी। कहाँ से? मेडिटेरियन के ऊपर से ऐसे करके उठाएगी, ठीक है? फिर यहाँ पे क्या है, आपके माउंटेन्स है, ये साउथ ऑफ द माउंटेन मूव करती है ठंडियों में, और यहाँ पे ये हिट करेगी और इस एरिया में पानी गिराएगी। आपने देखा होगा ठंड के टाइम पे ना नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ रीजन में पानी बहुत गिरता है। क्यों? क्योंकि सेम इसको बोलते हैं वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टरबेंस है। मतलब कि जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है उसने मेडिटेरियन रीजन से पानी उठाया, ठीक है? फिर वो ईरान होते हुए, अफ़गानिस्तान होते हुए इंडिया में उसने एंटर करा, ठीक है? फिर क्या करा, फिर जो ये मॉनसून राइज़ जो ये मॉइस्चर लेके आई थी ना, इस मॉइस्चर ने हिमालयाज़ को हिट करा, ठीक है? फिर यहाँ पे पानी गिराया, ठीक है जी। जनरली कौन से एरिया में पानी गिरता है ये? जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्टर्न यूपी वाले रीजन में पानी गिरता है ये, ठीक है? तो इसको बोलते हैं हम वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टरबेंस, ठीक है? अब एक बात बताइए, जो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टरबेंस है, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद कैसा है? हमें क्या फ़ायदा देता है ये? आपको पता होगा ठंड में राबी क्रॉप्स हम लोग ग्रो करते हैं। तो ऑब्वियसली अगर हम कुछ क्रॉप ग्रो कर रहे हैं तो उसको हमें पानी देना होगा। तो जो वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टरबेंस है ये इस क्रॉप के लिए हेल्पफुल होता है। ठीक है? चलिए, आपको समझ में आ गया क्या-क्या मैंने आपको क्या-क्या पढ़ाया इसके अंदर? मैंने आपको बताया कि प्रेशर सरफेस विंड्स क्या होती हैं, कि लो प्रेशर से यहाँ पे होता है, ऐसे हाई प्रेशर में फिर सिंक करता है, फिर सरफेस विंड चलती है, ठीक है? अब जो विंड होती है वो कैसे चलती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती है, ठीक है? बट लेकिन क्या फिनोमेना है, कोरोलिस फोर्स का फिनोमेना है, ठीक है? इसकी वजह से क्या हो रहा है, विंड डिफ्लेक्ट कर रही है, कैसे-कैसे? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में करेगी राइट डायरेक्शन में, साउथ में करेगी लेफ्ट डायरेक्शन में, ठीक है? इतना आपको क्लियर हो गया था? ओके। दूसरा हमने क्या पढ़ा, जो मेजर प्रेशर बेड्स थी, कैसे-कैसे वो पढ़ा फिर, ठीक है? फिर जो ये अपर एयर मूवमेंट पढ़ा हमने इसके अंदर, ठीक है? फिर जो अपर एयर मूवमेंट में एक फीचर था दैट इज़ जेट स्ट्रीम, ठीक है? फिर मैंने आपको वो बताया, ठीक है? जेट स्ट्रीम 2 टाइप का होता है, कौन-कौन सा? पोलर और सब ट्रॉपिकल। हमें किसके बारे में पढ़ना था? सब ट्रॉपिकल के बारे में, ठीक है? फिर इससे क्या हुआ आगे? फिर इसके आगे हम फिर कैसे जो ये सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है कि मेडिटेरियन रीजन से मॉइस्चर लेकर आती है और हमारे इंडिया में पानी गिराती है, हर ठीक है? तो ये 3 चीज़ हमने पढ़ ली इसके अंदर। चलिए, एक बार इसको भी रीड कर लेते हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि कैसे प्रेशर बन रहा है, सरफेस विंड्स हो रही है, अपर एयर सर्कुलेशन हो रहा है और वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंस हो रहा है, ठीक है? अब हम ये पैराग्राफ भी देख लेते हैं एक बार। देखिए, जो इंडिया है वो कौन से रीजन में लाई करता है? वो लाई करता है नॉर्थ ईस्टर्ली विंड वाले रीजन में, ठीक है? जहाँ से ऐसे नॉर्थ ईस्ट विंड चलती है, ठीक है? अब जो ये विंड है वो कैसे कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? वो ओरिजिनेट हो रही है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये अर्थ हो गया, ये लो प्रेशर हो गया, ये हाई प्रेशर हो गया, ये सब ट्रॉपिकल रीजन है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एयर ऐसे मूव करेगी, ठीक है? और क्या बोलते हैं, अब यहाँ पे चलेगी कोरियोलिस फ़ोर्स, तो वो डिफ्लेक्ट कर जाएगी, ठीक है ना? तो ये जो विंड है, ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? ये ओरिजिनेट हो रही है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से, ठीक है? फिर ये कहाँ मूव करेगी? मूव करेगी साउथवर्ड्स, ठीक है? अब यहाँ पे क्या है? कोरियोलिस फ़ोर्स है, तो क्या करेगी? डिफ्लेक्ट कर जाएगी राइट में, ठीक है? ऐसे करके। आई टोल्ड यू, मैंने आपको बता रखा है ये सब कुछ अभी, ठीक है? फिर कहाँ मूव कर रही है ये? इक्वेटोरियल लो प्रेशर के टुवर्ड्स, ऑब्वियसली क्यों? क्योंकि विंड चलती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, इसलिए, ठीक है? अब जनरली क्या होता है, जो ये विंड है ये बहुत कम मॉइस्चर कैरी करती है, क्यों? क्योंकि ये स्टार्ट होती है लैंड वाले एरिया से। अब जब लैंड के एरिया से स्टार्ट होएगी तो वहाँ पानी तो है नहीं है, तो मॉइस्चर लाएगी कहाँ से? तो इसकी वजह से या तो बिल्कुल कम पानी या बिल्कुल पानी नहीं गिरता है, ठीक है? मुझे एक बात बताइए, फिर इसके अकॉर्डिंग तो जो हमारा इंडिया है, इट शुड बी एन एरिड लैंड, है ना? बट ऐसा तो नहीं होता, इंडिया में पानी गिरता है, ठीक है? तो पानी कैसे गिर रहा है? क्योंकि जो हमारी इंडिया का जो प्रेशर और विंड कंडीशन है, वो क्या है? यूनिक है। यहाँ पे मैंने आपको सेम बता रखा है, विंटर में क्या होता है? विंटर में जो
हिमालय का नॉर्थ पार्ट है, वहां पे हाई प्रेशर एरिया डेवलप होता है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो कोल्ड ड्राई विंड्स है वो ब्लो करती है इस रीजन में, किसके टुवर्ड्स, लो प्रेशर एरिया ओवर द ओशियन, ठीक है। फिर समर में क्या होता है, ये जो कंडीशन है रिवर्स हो जाती है। कैसे, कि जो इंडिया का इंटीरियर वाला पार्ट है वहां पे लो प्रेशर एरिया डेवलप होता है, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, फिर मतलब इट इज अ कंप्लीट रिवर्सल ऑफ डायरेक्शन ना। फिर जो एरिया, जो एयर है वो मूव करेगी हाई प्रेशर से, हाई प्रेशर कहाँ पे है, ओशन में, ठीक है। कहाँ मूव करेगी, लो प्रेशर एरिया में, ठीक है। जिसको हम बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून विंड्स भी बोलते हैं, ओके। ये जो विंड है वो वार्म ओशन से मूव करती है, ओशन से फिर क्या करती है, फिर मॉइस्चर गैदर करती है और पानी गिराती है इंडिया में। ये सारा फिनोमिना मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया था, कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है जी। आई होप आपको क्लियर सब कुछ हो गया होगा, ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। एंड इन केस अगर आपको कोई डाउट है, सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच।